Hello everyone, welcome to day 20 of JSSC PGT कॉमर्स प्रिपरेशन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो देखते हैं पहले ये होता क्या है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक आता है, जिसका भी रेगुलेशंस, रूल्स क्या क्या है ये सब इस एक्ट के अंदर बताता है। So first है promissory note. It is a written promise to pay a specific amount of money to a person named in the document. Promissory note एक written document होता है और एक particular amount लिखा रहता है उस person के नाम से कि उस person को इतना amount pay करना है। तो जो person promise करता है उसे हम maker बोलते हैं और जिससे हम payment करते हैं उसे हम pay बोलते हैं। Promissory note can be transferred by endorsement or and delivery. It must contain an unconditional promise to pay. तो ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस रहता है। कुछ भी कंडीशन अगर लगा देंगे तो ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है। नाउ हियर आर फ्यू एग्जांपल्स। आई प्रॉमिस टू पे बी और ऑर्डर ₹500। तो आई प्रॉमिस टू पे, प्रॉमिस कर रहा है बी को, नाम भी दिया हुआ है और सर्टेन अमाउंट भी है, तो ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। नेक्स्ट, आई ओ यू ₹1000। ये इनवैलिड है क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है, बस आई ओ यू बोल करके ये एक प्रॉमिसरी नोट नहीं बन जाएगा। नेक्स्ट है, आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी। ठीक है, इसमें नाम भी दिया बी को ₹500 टू बी पेड ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। ये एक वैलिड प्रॉमिसरी नोट है। नेक्स्ट, बी प्रोमिसेस टू पे 1000 टू नेहा इन टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन। तो अभी हम लोग देखे थे ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये भी नहीं होगा। मिस्टर एक्स राइट टू जेड, आई विल पे यू 5 लाख आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है क्योंकि सब लोग मरते हैं, तो अगर ये इसके फादर का डेथ हो जाएगा उसके बाद पे करेंगे तो भी ये एक वैलिड प्रोमिसरी नोट है। I promise C ₹8,000 7 days after my marriage with D। ये प्रॉमिसरी नोट नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है। ठीक है, तो प्रॉमिसरी नोट क्या होता है? अनकंडीशनल रिटन स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए। नेक्स्ट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। इट इज़ अ रिटन ऑर्डर बाय द मेकर ऑफ द पेई टू पे टू थर्ड पार्टी। ये एक, इसमें 3 लोग इन्वॉल्व रहते हैं। एक है ड्रॉवर जो बिल इशू करता है, नेक्स्ट है ड्रॉय जिसके जो द पर्सन टू होम पेमेंट इज मेड, जिससे हमें पैसा देना रहता है, और थर्ड पे द पर्सन इन हुज फेवर पेमेंट इज़ टू बी मेड। पे है जिसके लिए हम पैसा देते हैं, तो ड्रॉय और पे कैन बी सेम पर्सन ऑल्सो। द ट्रांसफ़र इज़ वैलिड इवन इफ द ट्रांसफरर डज नॉट ओन द इंस्ट्रूमेंट। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज उसके पास नहीं होगा तो भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड है। नेक्स्ट इज चेक। रिटन ऑर्डर बाय ड्रॉवर to bank to pay a certain amount of money to the payee. The bank is required to pay the amount mentioned in the check to the payee। तो चेक एक रिटन ऑर्डर होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के जैसे ही, जो ड्रॉवर बैंक को एक सर्टेन अमाउंट लिख के देता है कि ये पेई को पे करना है। इसमें एक डेट मेंशन रहता है और ये डिमांड में विड्रॉ करते हैं। जैसे चेक घर में भी रखा रहता है ना, तो वो वैलिड नहीं रहेगा जब तक उसमें किसी का नाम, स्पेसिफिक डेट, अमाउंट ये सारे मेंशन हो, और हम जा कर के जब इसका डिमांड बैंक में करेंगे तो इसीलिए ये बोला जाता है कि इट इज़ पेबल ऑन डिमांड। नेक्स्ट इज़ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म होता है डिजिटली ट्रांसफर्ड, और दूसरा होता है ट्रंकेट फॉर्म। ट्रंकेट फॉर्म होता है मतलब फ़िज़िकल मूवमेंट को रोकने के लिए। लाइक पहले ज़माने में एक जो अगर हम लोग एक चेक दिए तो फिर वो दूसरा क्लियरेंस हाउस में जाता था, वहाँ से वो लोग देखेगा कि ये सही है या नहीं, उसके बाद आरबीआई के पास जाएगा। ऐसे एक बहुत बड़ा साइकिल था, तो इसको हटाने के लिए ट्रंकेट किया। इसका मतलब है कि
जो हमारा चेक है उसका एक स्कैन कॉपी से हो जाएगा। तो इसे हम बोलते हैं टर्नकिट फॉर्म ऑफ चेक। Endorsement of bill, the procedure by which the maker और होल्डर ऑफ द बिल ट्रांसफर्स द टाइटल ऑफ द बिल एंड असिस्टेंस ऑफ हिज क्रेडिटर। जो भी क्रेडिटर है जिसको देना है उसके नाम पे जब बिल ट्रांसफ़र कर देते हैं उससे हम बोलते हैं इंडोर्समेंट ऑफ बिल। इसका मतलब होता है बिल के पीछे में अपना सिग्नेचर करना या फिर उसके फ्रंट में। जो ट्रांसफरिंग द टाइटल जो ट्रांसफ़र करता है उसे हम इंडोर्सर बोलते हैं, और जो जिससे हम देते हैं उसे हम इंडोर्सी बोलते हैं। और एक वर्ड है इन ब्लैंक मतलब बस साइन किया हुआ। और अगर डायरेक्शन ऑफ पेमेंट, डेट ये सब मेंशन किया रहेगा तो उसे बोलते हैं इन फुल। नेक्स्ट इज पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ बैंक। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, पेमेंट ऑफ ड्यू कोर्स मतलब होता है अपेरेंट टेनेंट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट in good faith without negligence to a person in possession thereof under circumstances which do not afford a reasonable ground for believing that he is not entitled to receive payment of amount mentioned। अपेरेंट टेनर होता मतलब एक डायरेक्शन देना कि इस डेट पे चेक निकालना है या फिर क्रॉस चेक है तो किसी और को नहीं दे सकते, ये सारा डायरेक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं टेनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये डायरेक्शन में होना चाहिए, इन गुड फेथ होना चाहिए और विदाउट नेग्लिजेंस होना चाहिए और पूरा ग्राउंड बिलीव करना चाहिए कि ये सही है। कुछ भी हमें ऐसे लगना नहीं चाहिए कि ये अनबिलीविंग है। नेक्स्ट इज होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स, एनी पर्सन हु इज कंसिडरेशन became the possessor of negotiable instrument। कोई भी व्यक्ति कुछ चीज़ के बदले में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखा है। तो जो होल्डर हु रिसीव चेक और प्रॉमिसरी नोट इन गुड फेथ एंड इन एक्सेलेंस ऑफ वैल्यू, जो होल्डर है चेक क्या है प्रॉमिसरी नोट का, वो गुड फेथ में और कुछ कंसिडरेशन या वैल्यू के बदले में उसे रखा है और इसके लिए इट इज़ विदाउट एनी सस्पिशियस कि ओवरड्यू है या फिर ये डिसऑनर किया हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए इज़ अ पे फॉर अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन ऑफ अ बिल पेबल टू ऑर्डर। ठीक है, ए को पे करना है कुछ चीज़ के बदले में। ही गेट्स हिज इंस्ट्रूमेंट चेक फ्रॉम बी, उसको बी से चेक मिला विदाउट द नॉलेज ऑफ एनी डेफिशिएंसीज इन बीज टाइटल एंड मैच्योरिटी। ठीक है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, मतलब है डिफरेंट बट इसको कोई नॉलेज में नहीं है। तो ये हो गया ए इज़ होल्डर इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट है इनलैंड इंस्ट्रूमेंट। जो भी इंस्ट्रूमेंट इंडिया में पेबल है और जो बनाए हुआ है इंडिया में उसे बोलेंगे इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, और जो फॉरेन में है उससे हम बोलेंगे अदर देन इंडिया इज़ अ फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट। व्हेन एन इंस्ट्रूमेंट मे बी कंसिडर्ड ईदर एज अ प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज, द होल्डर मे एट हिज इलेक्शन ट्रीट इट एज ईदर। एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट होता है कि होल्डर जैसा उसको समझना है, चाहे वो प्रॉमिसरी नोट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज, कुछ भी उसको मान सकता है। सो हियर आर फ्यू क्वेश्चंस। एन एम्बिगियस स्टेट इंस्ट्रूमेंट इज वन। ऑप्शन सी, that may be treated as a bill or promissory note. Question 2, which of the following negotiable instrument is not recognized under Negotiable Instrument Act 1881? तभी हम लोग देखे थे क्या क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट और चेक। सहयोग जो गुजराती में वो नहीं है, तो ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज टर्म्ड एज बेरर इंस्ट्रूमेंट व्हेन। लोग एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को बेरर कब बोलेंगे? When the last and only endorsement of the instrument in is an endorsement in blank। जब हम लोग साइन करके देंगे तब हम उसे बेरर इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, which of the following negotiable instrument can be made payable to the bearer on demand under the check under the law? तो हम लोग डिमांड में कौन सा पेबल होता है? चेक। क्वेश्चन 5,
In which of the following situation may a bank refuse payment against a check issued by a customer? किस situation में बैंक refuse कर देगी payment? When a bank receive notice of customer insanity? नहीं. When an order of court prohibits? नहीं, कोर्ट का कोई रोल नहीं होता इसमें. When a customer countermeets payment stop payment instruction? इसमें भी नहीं होता है. बट ऑप्शन डी है, जब कस्टमर के बैंक में इनसफिशिएंट फंड है और कस्टमर उसको ऑनर ऑफ चेक के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं किया है, तो बैंक उसे पेमेंट करने से मना कर सकती है. तो ऑप्शन इज डी. क्वेश्चन 6. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट पेमेंट इन ड्यू कोर्स ऑफ अ बैंक? डू नॉट. तो अभी लोग देखे थे ड्यू कोर्स में क्या क्या आता है. मेड इन गुड फेथ, विदाउट नेग्लिजेंस और apparent tenor of the instrument. तो ऑप्शन ए डो नॉट कॉन्स्टिट्यूट हो गया. क्वेश्चन 7. मिस्टर पी रिसीव्ड अ प्रॉमिसरी नोट फ्रॉम सी अ पर्सन इन इंडिया. इंडिया में इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडियन इंस्ट्रूमेंट. क्वेश्चन 8. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड प्रॉमिसरी नोट? पूजा promises to pay ₹5,000 to नेहा इन अ टेलीफोनिक कॉन्वर्जेशन. टेलीफोनिक नहीं होता, रिटन कॉन्वर्जेशन होता है. नेक्स्ट बी. आई विल पे यू ₹5 लाख to you 15 days आफ्टर द डेथ ऑफ योर फादर. ठीक है, ये वैलिड है. नेक्स्ट. आई प्रॉमिस टू पे 10 लाख इफ़ यू मैरी दीपानी. कंसिडरेशन के बदले में नहीं होता है. एंड आई ओ यू इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन इज बी. लास्ट क्वेश्चन. हु इज़ द ड्रॉवर? ड्रॉवर कौन होता है? द पर्सन हु issues the bill is called as drawer. So that's all. Thank you.